कोविड था, लेकिन वो अलग विषय है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, क्या ऐसी स्थिति आ सकती है, हम भी घर में बैठे, आप भी घर में बैठो क्या ऐसी स्थिति आ सकती है कि उद्धव ठाकरे एक बार फिर बीजेपी के साथ आ जाए, आप लोग एक बार फिर हिंदुत्व के नाम पर 2024 लोकसभा के पहले एक साथ आ जाए? ये चर्चा है, कोई पॉसिबिलिटी है, या अब हो ही नहीं सकता? किसी भी हालत में आप एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे उद्धव ठाकरे को वापस एक तरह से? हमने हमारी लाइन तय कर ली है। बाला साहेब ठाकरे जी के विचार वाली भूमिका, हिंदुत्व के विचार वाली भूमिका, हम आगे बढ़ रहे हैं। हम बढ़ रहे हैं, बीजेपी और सेना मिलकर बढ़ रहे हैं। उनके वही विचार, हमारे वही विचार, एक विचारों वाली सरकार स्थापित हो गई है। हम राज्य का विकास कर रहे हैं, केंद्र हमें सपोर्ट कर रहा है। इस राज्य को आगे बढ़ाने के लिए जो भी करना है, हम डे नाइट काम करने वाले कार्यकर्ता लोग हैं। अभी मैं, और जो आप जिसके बारे में बोल रहे हैं, आप उनसे पूछना चाहिए कि उनकी क्या राय है। मैं एक पूछूंगा इससे जुड़ा हुआ कि ये कहा जा रहा है, अटकलें लगाई जा रही है कि शरद पवार और अजीत पवार और एनसीपी धीरे धीरे बीजेपी के नजदीक आ रहे हैं, खास करके अजीत पवार। क्या ऐसी स्थिति आ सकती है कि जो आपका डबल इंजन इस समय है महाराष्ट्र में, शिवसेना बीजेपी, ये ट्रिपल इंजन हो जाए, एनसीपी या एनसीपी का एक पार्ट भी आपके साथ आ जाए? ऐसी बात हो सकती है? अभी तो मुझे पता नहीं है। हम लोग अपनी चर्चा है, हम हमारे अजीत पवार से बात की है? नहीं, हम हमारे नहीं, ऐसी कुछ बात की नहीं मैंने। हम हमारे डबल इंजन के साथ तेजी से ये रथ को आगे ले जा रहे, लोगों को न्याय दे रहे, राज्य का विकास कर रहे। डबल इंजन बहुत तगड़ा है और तेजी से चल रहा है। डबल इंजन आप कह रहे हैं। ये चर्चा है कि आपकी हॉटलाइन है अमित शाह जी से, कि आप जब भी चाहें उनको फोन कर सकते हैं अगर आपका कोई काम अटका हुआ है। क्या ये सही है, गलत है? बिल्कुल। मैं अभी महाराष्ट्र की सरकार का मुख्यमंत्री हूं, वो केंद्र के गृह मंत्री है, और एक दूसरे का काम राज्य के लिए हमेशा पड़ता है। और जब काम होता है, जरूरी चीजें बतानी होती तो मैं फोन कर लेता हूं, वो फोन में मुझे रिस्पांस करते हैं। रिमोट कंट्रोल नहीं है, रिमोट कंट्रोल अमित शाह मोदी जी के हाथ में नहीं है, क्योंकि ये भी शिवसेना कहती है, जो उद्धव सेना कहती है कि एकनाथ शिंदे जो है, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह के हाथ में रिमोट कंट्रोल है, वो केवल यहां एक तरह से चेहरा है महाराष्ट्र। नहीं, वैसा वो भी नहीं मानते, और मुझे भी कुछ अनुभव नहीं होता है। मुझे कभी भी उन्होंने ऐसा कोई ये करो वो करो, उन्होंने कहा है राज्य का भला करो, राज्य का विकास करो, राज्य को आगे बढ़ाओ, जो आपको चाहिए हम देंगे, हम तो पूरी तरह आपके साथ में ताकत से खड़े, इतना उन्होंने कहा है। लेकिन ऐसा नहीं कहा इधर से। लोग कहते हैं कि उनका सब कंट्रोल सिल्वर ओक से चलता है। सिल्वर ओक यानी शरद पवार का घर? ऐसा उनका कंट्रोल वहां से चलता है। अब इसलिए परसों दिन गए थे, उद्धव ठाकरे गए थे शरद पवार से मिलने। अभी हमेशा बाला साहब ठाकरे जी को मिलने आते थे सब मातोश्री पे। तो आप कह रहे हैं अब उद्धव ठाकरे जी को एक तरह से शरद पवार के घर जाना पड़ता है, जब एक जमाने में सब बाला साहब ठाकरे जी के घर आते थे। आखिर में मैं पूछूंगा, आपने कहा कि आप सामान्य कार्यकर्ता हैं, अभी भी आप सामान्य कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं क्या आप पर भी दबाव है? अब आप मुख्यमंत्री हैं, आप पर दबाव है, इस अफसर को ट्रांसफर कर दो, ये करवा दो। आपके जो 40-50 जो आमदार हैं आप पर लगातार प्रेशर लगा रहे हैं कि हमारा काम करवा दो। क्या कहीं ना कहीं आप पर प्रेशर, दबाव बढ़ गया है? कॉम्प्रोमाइज कर दीजिए, ये सरकार जो है इसी तरह से चलेगी, किसी न किसी का दबाव में आप काम कर रहे हैं। ये सब झूठ है। मैं किसी के दबाव में काम करने वाला कार्यकर्ता नहीं हूं, न था। मेरे सिद्धांत के हिसाब से मेरे तत्व है, और बदली वगैरह ये तो सब रूटीन वर्क है, और नियम से, कानून से, मेरिट से जो भी होता है वही मैं करता हूं और करने के लिए बोलता हूं। और मेरे विधायक भी समझदार है काफी, सांसद भी समझदार है काफी, उनको पता है ये काम होने जैसा है तो बताते, नहीं होने जैसा है तो नहीं बताते।